आज की जय हो। श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश के माध्यम से हम आप लोग श्री राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। विष्णु पुराण में श्री व्यास जी महाराज श्री राम नाम की महिमा के संदर्भ में कहते हैं कि विवश होकर के भी जिस श्री राम नाम के कीर्तन करने पर मनुष्य समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है, उनके संपूर्ण पाप वैसे ही भाग जाते हैं जैसे सिंह के डर से मृग का समूह भाग जाता है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि विवश का मतलब हमारा मन नहीं है भगवान का कीर्तन करने के लिए, लेकिन कोई तलवार दिखा रहा है या बंदूक दिखा रहा है कि कहो नहीं तो मार देंगे, तो विवशहु जासु नाम नर करहीं, तो जन्म अनेक रचित अगदहीं। तो विवश में भी अगर कोई श्री राम नाम का स्मरण करता है तो व्यास जी महाराज कहते हैं उसके समस्त पापों का नाश तत्काल हो जाता है, देरी नहीं लगती, तत्काल हो जाता है। और वे पाप इस तरह से भाग जाते हैं जैसे सिंह जब जंगल में दहाड़ता है तो जितने हिरण हैं सब के सब वो जंगल छोड़ के भागने लगते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि सतयुग में ध्यान करने से, सतयुग में भगवान का ध्यान करना बड़ा मुश्किल की बात है, तो सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, यज्ञ के लिए भैया पैसा दाम चाहिए, सामग्री चाहिए, है ना, तो यज्ञ करने से, और द्वापर में भगवान की पूजा करने से जो कुछ प्राप्त होता है, जो भी फल प्राप्त होता है, वो कलयुग में केवल राम नाम के संकीर्तन से सब कुछ सहज में प्राप्त हो जाता है। तो श्री सीताराम जी के नाम की कितनी बड़ी महिमा कि ना ध्यान करने की जरूरत, ना यज्ञ करने की जरूरत। अब पूजा में मन नहीं लगता तो मत करो भाई, लेकिन श्री सीताराम नाम का कीर्तन तो करो, तो कीर्तन करने से वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री सनत कुमार जी महाराज श्री वशिष्ठ जी महाराज से कहते हैं राम नाम की महिमा के बारे में, कहते हैं हे मुनिश्रेष्ठ, किसी प्रसंग विशेष में भी जो नित्य श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं वे निश्चित ही कृतार्थ हैं, सदा सर्वदा सभी दोषों से मुक्त हैं। कहते हैं सनत कुमार जी वशिष्ठ जी महाराज से कि अगर किसी विशेष प्रसंग के कारण, माने वो प्रसंग ऐसा है कि जिसमें भगवान का नाम आता है, तो विशेष प्रसंग के कारण अगर वो भगवान का नाम उच्चारण करता है उस प्रसंग के कारण, जैसे कोई कथा कहता है या कीर्तन करता है, माने कोई कथा ही कहता है तो भगवान का नाम स्मरण कराता है, तो इसमें भी अगर कोई भगवान का नाम उच्चारण करता है तो सनत कुमार जी कहते हैं हे वशिष्ठ जी महाराज, वे निश्चित ही कृतार्थ हो जाते हैं और सर्वदा सभी दोषों से मुक्त हो जाते हैं। जो दोष है वही तो हमको नरक ले जाते हैं ना, जब दोष ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से जाएंगे। तो ये राम नाम महाराज इतनी बड़ी कृपा करते हैं। कहते हैं जो कुछ भी सार तत्व है, जो भी सार तत्व है और उत्तम से उत्तम वस्तु है, उन सबको मैंने देख लिया। श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि जो कुछ भी सार तत्व है और जो उत्तम से उत्तम जो वस्तु है उस सबको मैंने देख लिया और सुन लिया, परंतु मैंने ये समझा कि सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है, श्री राम नाम। माने सबसे श्रेष्ठ वस्तु है राम नाम। अरे वस्तु वो कौन काम की जो हमारे जीवन को बिगाड़े, जो वस्तु हमारा कल्याण करे, जो हमारा जीवन सुधारे, वस्तु वही तो अनुकूल है। तो राम नाम से बढ़कर के कोई वस्तु नहीं है और इसकी महान महिमा है, अद्भुत महिमा है। श्री विरंच वाक्यम मरीच प्रति, श्री विरंच माने ब्रह्मा जी महाराज मरीच ऋषि से कहते हैं कि परात्पर श्री राम नाम के विज्ञान
से शून्य कुछ लोग पृथ्वी पर यज्ञादि का अनुष्ठान करते हैं और कुछ लोग ज्ञानाग्नि की साधना करते हैं। कहते हैं ब्रह्मदेव मरीचि जी से कि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनुभव नहीं है उनको जीवन में श्री सीताराम जी महाराज का क्या महिमा है, क्या गुण है ना, इसका उनके जीवन में अनुभव नहीं है, शून्य है। तो राम जी की महिमा के शून्य होने पर भी वे यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। और कुछ लोग ज्ञानाग्नि की साधना करते हैं, माने भगवान का नाम उसमें नहीं है लेकिन ज्ञान अर्जन करते रहते हैं, है ना, उसी में लगे रहते हैं। तो उनमें भी कुछ लोग जो योग अभ्यास में निरत हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो योग अभ्यास में लगे रहते हैं। कुछ लोग ध्यान में ही विमोहित हैं, बहुत से लोग भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। कुछ लोग तांत्रिक मंत्र के जप में कष्ट भोग रहे हैं, तांत्रिक बन गए, मसानों में जा कर के तंत्र साधना करते हैं, कष्ट ही तो मिलता है। तो निश्चित ही वे लोग तारक मंत्र श्री राम नाम को नहीं जानते। माने ये सब करने वाले जो योग में लगे हैं, अज्ञान जो ज्ञान बढ़ा रहे हैं जिसमें भगवान का नाम नहीं है, माने उसमें राम जी का नाम नहीं है, साधन कर रहे हैं लेकिन भगवान के नाम से अलग हैं, ये सब कुछ अपने शरीर को कष्ट ही दे रहे हैं, क्योंकि वो राम नाम की महिमा को नहीं जानते हैं और वे अभागी हैं। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा, शंकर जी, विष्णु जी तथा सभी देवगण श्री राम नाम के प्रभाव से ही उत्तम सिद्धि को प्राप्त किए। माने उन्हें जो ब्रह्मत्व का जो पद मिला है, भगवान शंकर का जो पद मिला है, विष्णु जो पद मिला है, देवताओं को भी जो बड़े बड़े माने लोकों में जो विराजे हुए हैं, वो सब किसकी महिमा है? राम नाम की। उन्होंने राम नाम का जाप किया है, इसलिए आज उनकी प्रसिद्धि है। यह श्री राम वर्णों से रहित है, ये वर्णों से बिल्कुल रहित है, अर्ध मात्रा रेफ बिंदु रूप है और सभी वर्णों का परम कारण है। ऐसे परमेश्वर स्वरूप श्री राम नाम का जो भक्ति पूर्वक स्मरण करते हैं, वे लोग त्रिभुवन में सभी से सदा सर्वदा पूज्य होते हैं। माने कहने का मतलब जो राम नाम है वो वर्णों से रहित है, माने उनको अक्षर ना समझो ये कि राम छोटा बड़ा ये अक्षर है, ऐसा नहीं है, वो उनसे अलग हैं। तो ऐसे ये राम नाम क्या है? परमेश्वर का ही तत्व है, परमात्मा का ही तत्व है। तो ऐसे श्री राम नाम का जो भक्ति के द्वारा, भक्ति के करके जो उनका निरंतर स्मरण करते रहते हैं, उनकी पूजा संपूर्ण त्रिलोक में होती है, केवल राम नाम के प्रभाव से। श्री नारद जी महाराज लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे महालक्ष्मी। ये कौन लक्ष्मी? ये लक्ष्मी नहीं जो महावैकुंठ की लक्ष्मी है, महाविष्णु भगवान है जो अवतार लेते हैं, उनकी बात है। तो कहते हैं नारद जी महाराज, हे महालक्ष्मी, भगवान सदा शिव से नित्य पूजित राम इस मधुर नाम का भजन करो। अब बताओ, जो लक्ष्मी जी हैं उनके लिए नारद जी कहते हैं कि आप जो राम नाम जिनको भगवान शंकर ने पूजा है, जिनकी हृदय में स्थापना किए हैं, उनकी पूजा करते रहते हैं, ऐसे राम नाम बड़े मधुर हैं, उनका आप भजन कीजिए। मैं स्वयं ही हृदय में श्री राम नाम का कीर्तन करता रहता हूँ। भले बाहरी रूप में नारायण नारायण कहती, लेकिन कहते हैं मैं हृदय में अगर किसी का जाप करता हूँ तो केवल राम नाम का जाप करता हूँ, उन्हीं का कीर्तन करता रहता हूँ। नारद जी कहते हैं, हे प्राण प्रिय, श्री राम नाम के प्रतिपादक ग्रंथों के श्रवण और पाठ करने से थोड़े ही दिनों में अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात श्री राम जी का नित्य सामीप्य प्राप्त होता है। कहने का मतलब
कि जिन ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, जिनमें राम जी के नाम की महिमा गाई गई है, ऐसे ग्रंथों का पाठ करने से क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें राम नाम समाहित है। और जब अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो श्री राम जी महाराज का सामीप्य, माने उनके पास वो पहुंच जाता है। इस तरह की मुक्ति उसे प्राप्त होती। कहते हैं, हे प्रिय, मैं सत्य कहता हूं कि कलयुग में मेरे चरणों से विमुख अत्यंत नीच लोग जो होंगे, वे व्यर्थ में मेरे भक्त कहाकर श्री राम की निंदा करेंगे। ये भगवान विष्णु कहने लगे लक्ष्मी जी से कि मैं सत्य कहता हूं कि कलयुग में मेरे चरणों से विमुख, माने मुझसे अलग हो करके जो अलग होंगे वो क्या कहलाएंगे? नीच, है ना। नीच लोग होंगे, वे व्यर्थ में मेरे भक्त कहाकर, वो मेरे भक्त कहलाते हैं, माने मुझे मानते हैं, माने बिना मतलब का, बिना मन का मानते हैं। लेकिन अगर वो मेरा बन करके मुझे मानता है, लेकिन यदि राम नाम की निंदा करता है, तो बोलो वो कैसे मेरा भक्त हो सकता है? वो मेरा भक्त नहीं, भले वो मुझे मानता है। ऐसे पापी दुराचारी अधम लोग अवश्य नरक कुंड में गिरेंगे। भले मुझे मानते हैं, लेकिन राम नाम का आश्रय नहीं है, तो ऐसे लोग जो अधर्म करेंगे वो नरक कुंड में जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इसलिए हे देवी, श्री राम नाम से विमुख जीवों को तुम ही बताओ सुख कैसे मिलेगा? भगवान से विमुख होकर के सुख किसे प्राप्त होता है? कहते हैं, जो सदा सर्वदा ज्ञान सागर में निमग्न रहती है, निरंतर ज्ञान में, ज्ञानी ज्ञान में निमग्न रहती है, जो वेद के रहस्यों को जानते हैं, वेद का जो रहस्य सार है वो जानते हैं, वे संत महापुरुष कहते हैं कि सभी साधनों से श्रेष्ठ श्री राम नाम का उच्चारण कीर्तन है। मतलब जो हमेशा ज्ञान में लगे रहते हैं, वेद शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते उनने जो वेदों का सार है उसको निकाला, वो क्या है? वो महापुरुष हैं। उन्होंने क्या निकाला? वो कह रहे हैं सभी महापुरुष कि हमने वेद पुराण और ज्ञान अर्जित किया, उसका सार हमने ये समझा सब साधनों का कि केवल राम नाम उच्चारण करना चाहिए। यही वेदों का सार है, यही सभी साधनों का सार है। जिस श्री राम नाम के अद्भुत प्रभाव से मैंने नित्य परमानंद प्रदान करने वाले दिव्य रसा स्वरूप श्री जानकी जी के स्वरूप का साक्षात्कार किया। भगवान विष्णु कह रहे हैं अपनी लक्ष्मी जी से कि मैंने जो है श्री राज किशोरी जी का दर्शन कब हुआ? जब मैंने राम नाम का आश्रय लिया। जब राम नाम का मैंने जब आश्रय लिया, तो राम नाम के आश्रय लेने से वो दिव्य स्वरूप श्री जानकी जी का मुझे दर्शन हुआ। तो राम नाम महाराज श्री राज किशोरी जी का दर्शन कराते हैं, राम जी का दर्शन कराते हैं। श्री नारद जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, हे मुनि, योगादि अन्य साधन महादुस्तर और दुर्गम है। और जितने योग हैं, अष्टांग योग होते हैं ना, और भी जो साधन हैं बड़े कठिन हैं, कठिनता से, कठिनाई से मने करना पड़ता है। उनके अनुष्ठान में सर्वदा कष्ट एवं श्रम अधिक है। मने योग करो और चाहे कोई साधन करो, उस अनुष्ठान में शरीर को तो कष्ट होता ही है, श्रम होता है। अतः जो विवेकी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वे क्या करते हैं? न वो योग के चक्कर में रहते, न किसी चक्कर में रहते,
केवल श्री राम जी के नाम का स्मरण करते हैं तो योग के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो साधन के द्वारा जो भी और साध्य प्राप्त होता है, वो केवल राम नाम के स्मरण मात्र से वह सुलभ हो जाता है, उसे प्राप्त हो जाता है। श्री नारद जी कहते हैं भरद्वाज जी महाराज से कि हे मुनि सत्तम, श्री राम नाम के प्रभाव से बिना परिश्रम के ही दुर्लभ से दुर्लभ अपने सर्वस्व को साधन सहज में ही प्राप्त कर लेता है। माने जो साधन करते 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 कहीं उसका हृदय शुद्ध होता है ना, साधन करते करते तब कहीं भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो नारद जी कहते हैं कि ये सब यदि नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, सरल साधन अपनाओ। क्या? राम नाम। बस राम नाम का निरंतर जाप करने से जो दुर्लभ से दुर्लभ है तो वह सब प्राप्त हो जाएगा। श्री राम नाम के प्रभाव से जानकीनाथ के परात्पर अद्भुत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाएगा। माने इसी राम नाम के द्वारा श्री सीताराम जी महाराज का दर्शन होगा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम।